आज हम बात करने जा रहे हैं रिलीजन्स पर। धर्म का मतलब क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं और इस बात को लेकर हमारे अंदर बहुत अभिमान भी होता है। और कई लोग हिंदुइज्म या उनके धर्म की बुराई या इंसल्ट सुन या देख कर आक्रामक हो जाते हैं। पर क्या ये सही है? सबसे पहले हम जानते हैं कि धर्म होता क्या है। कौन खुद को हिंदू कह सकता है? हिंदू होने की डेफिनेशन क्या है? अगर आज नॉर्मल हिंदू से आप ये सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब नहीं दे पाएगा वो, क्योंकि उसे खुद नहीं पता। उसके लिए धर्म एक ट्रेडिशन है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ चुके हैं। बट क्या ये बात पूरी तरह सच है? उनके अकॉर्डिंग जो लोग दिवाली बनाते हैं, गाय की पूजा करते हैं, करवा चौथ रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तिलक लगाते हैं, इसी तरह का पहनावा करते हैं, वो लोग हिंदू होते हैं? जी नहीं, ये बहुत गलत धारणा है और ये धारणा हमारे समाज को बहुत नीचे गिरा रही है। ये सब चीज़ें इटर्नल नहीं होती, ये टाइम के साथ चेंज होने वाली हैं। हमारा धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, मतलब ये किसी ऐसी चीज़ पर टिका हुआ है जो सनातन है। सनातन मतलब इटर्नल। पर क्या ट्रेडिशंस, पहनावा और हमारे फेस्टिवल्स इटर्नल हैं? आज से 5000 साल पहले हमारे पहनावे अलग थे, हमारे रीति रिवाज अलग थे, हमारी लैंग्वेजेस अलग थी, पर तब भी सनातन धर्म था। तो वो इटर्नल चीज़ क्या है जिस पर रिलीजन टिका हुआ है? वो है ट्रुथ, सत्य, वो सत्य जो वेदों में कहा गया है। इस बात को समझने से पहले आपको हिंदुइज्म के मोस्ट सेक्रेड टेक्स्ट्स वेदास के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। हिंदुइज्म में कहते हैं कि वेद ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था तब वेदास का जन्म हुआ था। वेदों का मतलब मैं बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो क्रिएशन से डिस्ट्रक्शन तक सेम रहेगा। वेद शब्द का मतलब होता है नॉलेज। किसकी नॉलेज? द ओनली नॉलेज दैट इज वर्थ नोइंग। इस नॉलेज को जाने बिना आपको कोई भी काम करना इनसिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ना आप उस काम को समझेंगे और ना काम करने वाले को। हमारे पास इंटेलिजेंस इसलिए है ताकि हम उसे यूज़ करके वो जान सके जो बाकी स्पीसीज नहीं जान सकती। और इस नॉलेज की बेस्ट पार्ट ये है कि ये कोई बुक पर टिका हुआ नहीं है। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वेदा पढ़ें या ना पढ़ें, अंत में जो ज्ञान आपको मिलेगा वो वही होगा जो वेदों में लिखा है। वेदों को आजकल बहुत डिमोरलाइज किया जा रहा है, वेदों को ऐसा किताब लिया जा रहा है। हमारा रिलीजन जो सनातन धर्म है वो किसी किताब पर नहीं टिका हुआ है। वेदों में वो सत्य लिखा है जो कि हमारे ऋषियों ने जाना, समझा, और ये किसी एक आदमी का सत्य नहीं है। हमारे अनंत ऋषियों ने बार बार यही सत्य कहा है। और ये केवल भारत की धरती पर नहीं, अगर आप जाएं और बाहर के देशों को एक्सप्लोर करें तो आपको इस ज्ञान के छींटे वहाँ भी ज़रूर मिलेंगे। इसलिए वेदा साधारण बुक से काफ़ी ऊपर की चीज़ है। ये नॉलेज है और बुक्स को आप ख़त्म कर सकते हैं पर नॉलेज को नहीं। अब वेदास के भी 4 पार्ट्स होते हैं, संहितास, ब्राह्मणास, आरण्यक्स एंड उपनिषद्स। इन चारों में से जो सर्वश्रेष्ठ है, या ये कहें जो इन चारों का बेस है, वो है उपनिषद। उपनिषद मेरे अकॉर्डिंग इस दुनिया की सारी बुक्स में सबसे ऊपर आती है। एक्चुअली ये बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज्ञान जो उपनिषद में है वो इम्पॉर्टेंट है। उपनिषद उन सवालों का जवाब देती है जिनका जवाब जानना ज़रूरी है, पर केवल उन्हें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको उसे जीना होगा, उस सत्य को रियलाइज करना होगा, और उस मार्ग पर भी आपकी हेल्प उपनिषद करेंगे। कई पंडित लोग होते हैं जो उपनिषद और वेदा को कंटेस्ट कर लेते हैं, पर उन्हें समझ में कुछ नहीं आता, इसलिए वो आगे इस ज्ञान को बांट नहीं पाते। वो बस वर्ड्स दे पाते हैं, ना कि नॉलेज। वर्ड्स नॉलेज नहीं होती, ज्ञान एक्सपीरियंस से आता है, ना कि बोलने से। ये सब जान लेने के बाद अब मैं बताता हूँ हिंदू कौन है। हिंदू वो हैं जो वेदों को जाने और समझें और वेदों के अकॉर्डिंग एक्ट करें। अगेन, मैं वेदों का बुक्स नहीं, नॉलेज कह रहा हूँ। अगर आप वेदों को जानते हैं तो आपको आपकी रियल आइडेंटिटी पता होगी। आपको ये पता होगा कि आप और आपके भगवान का क्या रिलेशन है, भगवान कौन है, भगवान होते भी हैं या नहीं, ये वर्ल्ड क्या है, क्यों है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है। जो भी चीज़ जानने के योग्य है वो आपको पता होगी। ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक क्वेश्चंस हैं इस यूनिवर्स के, पर हम सब लोग इन क्वेश्चंस को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें सोचने से डर लगता है। पर हमारे ऋषियों ने ये सब सोच के पहले से वेदों में रखा हुआ है ताकि हम में लालसा आए, एक क्यूरियोसिटी आए कि हमको भी ये चीज़ जाननी है। उस क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए या सत्य तक पहुंचने के लिए उपनिषद या वेद पढ़ना एक बहुत बढ़िया हेल्प है। मैं ये नहीं कह रहा आपको वेद पढ़ने ही पढ़ने हैं, आप वेदों का ज्ञान वेदों को पढ़े बिना भी जान सकते हैं।
और वेदों को पढ़ने के बाद अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से इसे इंटरप्रेट करते हैं, बट कुछ सत्य है जो बदल नहीं सकता। मैं आपको इसका स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए अभी वेदों के अंदर की माइंड ब्लोइंग दुनिया को अभी मैं नहीं खोल रहा। अगर आप समझते हैं आप अपने मंदिरों को बचाकर या गायों की सेवा कर कर हिंदू बन जाते हैं तो ये धारणा गलत है। बेशक ये काम काफ़ी अच्छा है, पर इसका सनातन धर्म से सीधा कोई नाता नहीं है। अगर आप गाय और बाकी पशु में भेदभाव कर रहे हैं तो आप वेदों का सार नहीं समझ पाए। अगर आप मुर्गा खा रहे हैं और गाय को खाने वाले से घृणा कर रहे हैं तो आप गलत हैं। मैं कहीं से भी मांसाहारियों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अपने टेस्ट बर्ड्स को अच्छा फील कराने के लिए किसी एक जीवित वस्तु की जान ले रहे हैं तो मेरे लिए वो गलत है, और इस बात पर बहुत बड़ी बहस छिड़ सकती है, तो इस टॉपिक को हम कभी और करेंगे। पर मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि वेदों को समझेंगे तो आप किन्हीं दो जीवों के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। अब इस बात पर लोग लड़ने आ सकते हैं। बस मेरी विनती ये है कि अगर आप लड़ना चाहते भी हैं तो पहले वेद समझ कर आइए, उपनिषद को समझिए। उपनिषद में लिखा क्या है ये समझिए, ताकि आप जिस धर्म को डिफेंड कर रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ पता तो हो। उपनिषद में कहीं नहीं लिखा कि मंदिरों को बचाने से आप धार्मिक बन जाएंगे। उपनिषद में कहीं नहीं लिखा आपको दिवाली मनानी चाहिए। उपनिषद में कहीं नहीं लिखा है अगर आप सर्टेन तरह के पहनावे पहनेंगे तो आप हिंदू हैं। उपनिषद में हिंदू नाम का वर्ड भी नहीं है। उपनिषद में केवल एक ट्रुथ दिया गया है, उस ट्रुथ पर जो चलता है वो सनातन धर्म का फॉलोअर है। उस ट्रुथ की जो इज्जत करता है या जो मानता है वो ट्रुथ है, वो सनातन धर्म का फॉलोअर है। वो ट्रुथ किसी एक आदमी ने नहीं कहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषि आते गए हैं और उन्होंने वही ट्रुथ रियलाइज किया है, वेदों को पढ़े या बिना पढ़े। इसलिए हम वेदों को इतना महत्व देते हैं। याद रखिएगा, न मंदिर हमेशा रहेंगे, न पहनावा, न फेस्टिवल्स, न कुछ और। धार्मिक वो है जो उसे समझेगा जो हमेशा रहता है। मंदिर बेशक सोसाइटी को ब्यूटीफुल बनाते हैं, वो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है और उन्हें बचाना चाहिए। और मंदिर आपको एक तरह से स्पिरिचुअलिटी के अंदर एंटर भी करा सकते हैं, वो एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस भी हो सकते हैं, बट मंदिर धर्म का आधार नहीं है। मंदिर की वजह से आप उपनिषद की बाकी सारी सीख भूल जाएं तो मंदिर काम के नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हर कण में राम है तो आपको उस राम को जानना चाहिए, क्योंकि अगर हर कण खत्म भी हो जाए तो भी वो राम रहेगा। वो राम ही सत्य है। और यहाँ मैं राम का मतलब त्रेता युग में जन्म लेने वाले रघुवंशी राम को नहीं बोल रहा हूँ। मैं उस राम की बात कर रहा हूँ जो उस समय उस शरीर में राम बनकर आया था। मैं उस राम की बात कर रहा हूँ जो ना कभी जन्मा था ना कभी मर सकता है। वही शिव है, वही कृष्ण है और वही आप हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं उपनिषद की एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, जहाँ आपको मैं उपनिषद के अंदर के ज्ञान से परिचित कराऊंगा, या ऐसा कहें परिचित कराने का ट्राई करूंगा। अगर आप उस दुनिया में पैर रखना चाहते हैं और आप अपने धर्म को सच में अपनाना चाहते हैं तो आपको उपनिषदों को समझना ही होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वेद नॉलेज है और नॉलेज का किसी भी एक समाज की प्रॉपर्टी होना सही नहीं। नॉलेज सबके लिए है, जैसे हवा। इसलिए इस नॉलेज को मर्यादाओं में बांध कर सीमित ना करें, वो इसकी इंसल्ट होगी। इसे बहने दें हवा की तरह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि हमें विजन और लोगों तक पहुंचा सकें। सो प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।